नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आपका केवीएस का जो रिजल्ट है वो आउट हो ही गया है। इसके साथ ही बच्चों में जो कैंडिडेट हैं उनमें एक बेचैनी बढ़ गई कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे कितने सेट चाहिए, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर कोई मिस है एक डॉक्यूमेंट तो क्या होगा, कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है, कोई स्पेलिंग एरर है तो क्या होगा। तो इन सब के जवाब इस आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले तो एक आपको फाइल बढ़िया क्वालिटी की एक फाइल लेनी है। इसके साथ आपको 2 बटन वाली फाइल या जो पेपर फाइल होती है वो लेनी है, जिससे आपके जो 2 सेट फोटोकॉपी के होंगे जिन्हें आप उसमें प्रॉपरली रख सकें। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, एक पेन और कॉपी ले लीजिए जिससे आपको आसानी होगी। आप लिख लीजिए उनको। सबसे पहले आधार कार्ड, है ना। और आधार कार्ड के अलावा अपने कुछ फोटोज 4-5 फोटो रख लेना। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने केवीएस के लिए भरा था। बायोडाटा फॉर्म जो आपको देखिए जैसे अभी आ गया होगा शायद वेबसाइट पे, नहीं तो एक आध दिन में आ ही जाएगा, है ना। उसका जो फॉर्मेट होगा वो, और आपका जो कॉल लेटर है इंटरव्यू के लिए, जो कॉल लेटर होगा वो 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा जो आपने बीटीसी डीएलएड किया है उसके मार्कशीट और डिग्री डिग्री ध्यान रखना है ना। सीटेट, है ना, सीटेट की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की डिग्री और मार्कशीट, डिग्री का ध्यान रखना है स्पेशली। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको अनुभव है तब, डोमिसाइल, है ना, सामान्य निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो, कास्ट सर्टिफिकेट जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, जनरल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको पता है, इस पर तो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ईडब्ल्यूएस के लिए अभी बच्चों में जैसे एक डाउट है कि सर केंद्र का राज्य का, अरे भाई कुछ नहीं होता, वो जो फॉर्मेट है उसी में लिखवा लिया जाता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ यूपी ऐसे करके लिखवा लेना, जो भी आपका स्टेट है। और स्पेशल अचीवमेंट जैसे आपका कोई अगर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या अदर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे ले जा सकते हैं। और जैसे फिजिकली हैंडीकेप्ड है, अगर आप विजुअली हैंडीकेप्ड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो वो भी ले जाना है। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, आपको अनुभव है, तो एनओसी सर्टिफिकेट, और सॉरी, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और जॉब करते हैं आप उस जॉब को छोड़ के इस जॉब को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तब आपको एनओसी, है ना, नॉन ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना है। एफिडेविट वहाँ के लिए, जैसे कई बच्चों का डाउट था सर अगर कोई स्पेलिंग एरर है, तो उसके लिए देखिए आपको अगर कोई कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में तब आप एफिडेविट ले जाइए। या ऐसा मान लेते ग्रेजुएशन का आपके पास डिग्री नहीं है तो वहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से तो प्रॉपरली सभी डॉक्यूमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो एक एफिडेविट ले जाइए और उसमें लिख दीजिए कि मैं 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा या 1 महीने के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और बायोडाटा के कम से कम आपको 5 सेट लेके जाने, ध्यान रखना है। वैसे तो हर एक उसके कम से कम 5 तैयार कर लेना, हालांकि वहाँ पे 2 सेट ही काम आए थे जीरोक्स के, तो 2 सेट तो कम से कम तैयार करने हैं ना। कर तो 5 ही लेना और सबको रख ले जाना, 2 की जरूरत पड़ेगी वैसे, है ना। फोटो का ध्यान रखना है। और एफिडेविट मैंने बता ही दिया किसके लिए काम आएगा, जब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तब। और 2 फाइल बटन वाली वो भी याद रखनी है ध्यान से। सबकी फोटोकॉपी ले जाके आराम से बिना टेंशन के जाइए। पूरी लिस्ट मैंने बता दी है जो मैं ले गया था। और बाकी आपके जितने भी डाउट हैं आगे मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम दिन में 2 वीडियो डालूँ। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब पूरा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। डेली आपके वीडियो आएंगे, आपके डेली मैं कमेंट पढ़ूंगा, डेली वीडियो आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।